नमस्कार मित्रों, मैं आज एक बार फिर आप लोगों के सामने प्रकट हुआ हूँ आप लोगों की जॉब खोजने की मुहिम को और आगे बढ़ाने के लिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कुछ दिनों से मैं निरंतर जॉब कैसे ढूंढना और अप्लाई कैसे करना, रिज्यूम कैसे बनाना आदि अनेक विषयों पर निरंतर वीडियोस डाल रहा हूँ और आप लोगों का ढेर सारा प्यार भी मुझे मिल रहा है, जो इस तरह से आप देख सकते हैं। मित्रों, मैंने आप लोगों के लिए फाइंडिंग जॉब्स नाम का एक प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें मैं सारे अपने वीडियोस अपलोड कर रहा हूं, और जिनसे ये वीडियो छूट गए हैं, मान लीजिए कोई भी वीडियो छूट जाता है तो उस पर जाके देख सकते हैं। मित्रों, एक एचआर प्रोफेशनल होने के नाते मैं इसको अपना फ़र्ज समझता हूं और आशा करता हूं कि आपके लिए यह उपयोगी होगा। मित्रों, यदि देखा जाए तो कोविड-19 ने हमारे जीवन को बहुत प्रभावित किया है। हमारे जीवन में जो जीने की पद्धति थी वो भी बदल चुकी है और हमारे जॉब करने की पद्धति में भी धीरे धीरे बहुत बदलाव आ रहा है। तो वास्तविक तौर पे क्या यह जॉब की मंदी या मार्केट की मंदी के कारण जॉब पे होने वाले असर के रूप में देखा जाए, या इसको किस रूप में लिया जाए, और आगे जॉब की सिक्योरिटी क्या है, और हम जो जॉब में कठिनाइयाँ अनुभव कर रहे हैं उसको दूर कैसे करें, इस विषय पे आज हम चर्चा करेंगे और अलग अलग तरीके जिनसे हम इन सब स्थितियों से उबर सकते हैं उस पे बात करेंगे। मित्रों, यदि स्थितियों का आकलन किया जाए तो लगभग 2.5 से 3 महीने तक का लॉकडाउन रहा और अनलॉक भी कोई खास नहीं रहा है, क्योंकि अनलॉक के चरण 1 और चरण 2 में स्थितियां अभी भी वैसे ही गंभीर हैं और जो कहा जाए कि कोरोना की वृद्धि तो वो निरंतर होती जा रही है। आज आंकड़े ऐसा बताते हैं कि 10.5 लाख के ऊपर कोरोना के केसेस पहुंच चुके हैं। मुंबई, चेन्नई, दिल्ली जैसे शहर मेजर कंटेनमेंट के दौर से गुजर रहे हैं और अभी भी ट्रांसपोर्टेशन की स्थितियां कोई विशेष सुधरी नहीं हैं। तो इसके कारण ट्रांसपोर्टेशन या लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड इंडस्ट्रीज़, कुरियर सर्विसेज से रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ और अनलॉक में जिनको अभी प्रतिबाधित किया हुआ है, जैसे कि होटल्स, रेस्टोरेंट्स, जिम्स, ऐसी सब जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं, या कुछ अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में भी ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको भी काफ़ी दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। इसके अलावा जितने भी स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उनको भारी मार पड़ी है, और सबसे ज़्यादा मार पड़ी है जो एसएमईज में भी माइक्रो स्केल के इंडस्ट्रीज़ हैं। तो जो भी इन ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे हैं उन लोगों को सबसे ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, और उन लोगों को जॉब ढूंढने में भी दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आदमी जिस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा होता है, जिस तरह की स्किल सेट्स के साथ काम कर रहा होता है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बदलने से, ऑर्गेनाइजेशन की इंडस्ट्री पर्टिकुलरली बदलने से वो डिफ़र कर जाता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में काम कर रहा है तो वो मैकेनिकल इंडस्ट्री में जाके उसी तरह से काम नहीं कर पाएगा। उसी प्रकार अगर कोई फार्मा इंडस्ट्री में काम कर रहा है तो वो किसी नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि फार्मा इंडस्ट्री में नॉर्मली पैकेजिंग का या बाकी सब चीज़ों का काम होता है, जबकि जो मेजर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है उसमें हैवी लोडेड चीज़ों का काम होता है। मित्रों, जितनी भी लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ हैं, चाहे वो ऑटोमोटिव सेक्टर हो, चाहे टेक्सटाइल हो, डायमंड या ज्वेलरी से रिलेटेड हो, या और कोई भी सेक्टर हो जहाँ पे लेबर इंटेंसिव काम होता है, उनको भी बहुत ज़बरदस्त दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हज़ारों लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में मजदूर अलग अलग जगहों से अपने अपने गांवों को जा चुके हैं और
वह चाह कर भी वापस नहीं आ पा रहे हैं, और जहाँ तक उनके आने का प्रश्न है तो वो लगभग ऐसा समझ में आता है कि अगस्त के बाद ही आएंगे। ऐसी स्थिति में ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस का परफॉर्मेंस 2 क्वार्टर के लिए बहुत ही खराब रहने वाला है। मित्रों, यह तो हुई चुनौतियों की बातें, लेकिन अब हम बात करें कि अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। तो आप देखेंगे कि बहुत सारी कंपनियों ने कोविड-19 से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाने शुरू कर दिए हैं। जैसे कई लोगों ने, जो छोटे छोटे उद्यमी हैं, उन्होंने भी मास्क बनाने शुरू कर दिए, सैनिटाइजेशन के लिए सैनिटाइजेशन किट्स बनाने शुरू कर दी, केमिकल्स बनाने शुरू कर दिए, और उसके अलावा बहुत सारे लोगों ने थर्मल स्कैनर्स बनाने शुरू कर दिए, वेंटिलेटर्स, जो स्टील से रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ थी, और कई ऑटोमोटिव सेक्टर के बड़े प्लेयर्स भी इसमें कूद पड़े हैं। इसके अलावा जो फार्मा रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ थी, उनको केमिकल से उनका वाकिफ़ होना जायज़ है, तो उन्होंने सैनिटाइजेशन के रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाने शुरू कर दिए। जो लोग हैंड वॉश या सोप्स एंड डिटर्जेंट्स में थे, उन कंपनियों ने इनका प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ा दिया है, इनका यूसेज और कंजम्पशन भी काफ़ी बढ़ा है। इसके अलावा जो भी आयुर्वेदिक चीज़ें हैं, उनका कंजम्पशन भी काफ़ी बढ़ा है, क्योंकि भारत में इम्यूनिटी को लेकर लोगों की सजगता काफ़ी बढ़ी है और लोग उस तरह से चीज़ों को कंज्यूम कर रहे हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो फार्मा इंडस्ट्री है वो इंटैक्ट है। उसके अलावा कुछ एक जो सपोर्ट सर्विसेज हैं उससे रिलेटेड वो आगे बढ़ रही है, और अनलॉक डाउन के बाद चीज़ें धीरे धीरे अपने नॉर्मल ढर्रे पे आने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि ये इतनी तेज़ी से नहीं आएंगी, क्योंकि इसमें समय लगता है। देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि हमारा जो क्रेडिट पीरियड होता है भारत में, वो एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन का 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, इस तरह की चीज़ें होती हैं। अमूमन 60 से 90 दिन का क्रेडिट पीरियड होता है, और कुछ लोग होते हैं जो एडवांस पे भी काम करते हैं, पर ज़्यादातर जो एडवांस में काम करने वाले लोग होते हैं वो मतलब प्रोप्राइटरी फर्म्स होती हैं या बहुत ही छोटे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। तो 30 दिन, 60 दिन या 90 दिन का क्रेडिट पीरियड आप 1 महीने इंडस्ट्री चला के नहीं ले सकते, उसको बैलेंस आउट नहीं कर सकते, क्योंकि 3 महीने तक बिजनेस नहीं हुआ है, और जो 3 महीने तक बिजनेस नहीं हुआ है उसको रिकवर करने में आपको अगले 3 महीने से 6 महीने लग जाएंगे। तो मित्रों, ऐसे में क्या होना है? क्या जो जिन लोगों को समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं उनको जॉब्स मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, और यदि मिलेंगी तो कैसे मिलेंगी? मित्रों, कोई भी संशय नहीं है कि सभी को जॉब्स मिलेंगी, कोई भी संशय नहीं है। इसका कारण है, एक ऑर्गेनाइजेशन अगर बंद होता है तो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपॉर्चुनिटी होती है। जो भी वीकर ऑर्गेनाइजेशंस होंगे वो भले बंद हो जाएं, पर जिस ओनर की चाह होगी कि मैं आगे बढ़ूं, वो कैसी भी परिस्थिति में अपने ऑर्गेनाइजेशन को चलाएगा, और वो जहां ज़रूरत पड़ेगी वहां रिक्रूट भी करेगा। तो आपने देखा होगा, मैंने भी देखा है, मेरी तो एचआर फैटर्निटी है, कई सारे एचआर मैनेजर्स का मेरा सर्कल है, और मैं निरंतर ये देख रहा हूँ लोगों की जॉब्स जा तो रही हैं, लेकिन साथ ही कई सारी पोजीशंस भी हैं। आप मार्केट में देखेंगे, विभिन्न पोर्टलों में देखिए, जैसे Naukri.com है, Shine.com है, इसके अलावा timesjob.com है, उसके अलावा आप फेसबुक पे भी देख सकते हैं, और नहीं तो केवल गूगल पे आप देखिए कि भाई मेरे आसपास कौन सा जॉब है, तो आप देखेंगे बहुत सारे जॉब्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे जॉब्स अवेलेबल हैं।
और ऐसा नहीं है कि ये केवल पढ़े लिखों के लिए अवेलेबल है। जो ITI हैं, डिप्लोमा हैं, या जिन्होंने 10वीं 12वीं कर रखा है, उन लोगों के लिए भी जॉब फेयर्स लग रहे हैं। ITIs के थ्रू लग रहे हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू लग रहे हैं, रोजगार मेला के थ्रू लग रहे हैं। तो जॉब्स तो हैं और जॉब्स मिलने भी हैं। हाँ, थोड़ा धैर्य अवश्य रखना पड़ेगा। मित्रों, अब प्रश्न ये उठता है कि धैर्य कब तक रखना पड़ेगा और कौन कौन धैर्य रखे, क्योंकि इस समय मार्केट में जो जॉब्स की प्रॉब्लम झेल रहे हैं वो कोई एक पर्टिकुलर एज रेंज नहीं है, एक पर्टिकुलर तबका नहीं है, एक पर्टिकुलर स्किल सेट नहीं है। सब तरह के लोगों के सामने वो समस्याएं हैं ही, चाहे वो फ्रेशर्स हों, चाहे वो एक्सपीरियंस्ड हों, चाहे वो हाईली स्किल्ड हों, चाहे वो हाईली स्ट्रेटेजिकली स्किल्ड हों। सभी के सामने सिचुएशंस वैसी ही हैं। फ्रेशर्स के लिए मैं ऐसा कहूँगा कि आपको प्रयास करते रहना चाहिए, अपने स्किल्स को, सॉफ्ट स्किल्स को, कम्युनिकेशन स्किल्स को और सुधारना चाहिए। सन 2008-9 की वो स्थितियाँ मुझे याद आती हैं जब मैं खुद ऐसी सिचुएशन से गुजरा हूँ। और फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद, MBA का फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद ही मैंने इंटरव्यूज़ देना शुरू कर दिए। 2-3 पोजीशंस पे मुझे सेलेक्ट किया गया, बट मैं ज्वाइन नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ द रीज़न कि मैं अवेलेबल नहीं था। मुझे MBA कंप्लीट करना अभी बाकी था। बट आई वॉज लकी इनफ, फ्रॉम द डे फर्स्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माई MBA मैंने जॉब शुरू कर दिया। और ये इसलिए हो पाया क्योंकि मैं साल भर से तैयारी कर रहा था, अदरवाइज़ मेरे सीनियर्स मेरे सामने घूम रहे थे। तो मित्रों, एक चीज़ और है जो आप लोगों के पक्ष में है। देखो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हमेशा कॉस्ट कटिंग की सोचता है, ऑप्टिमाइजेशन की सोचता है, और जब फाइनेंशियली कोई स्ट्रगल होता है उसके सामने तो वो और ज़्यादा ऑप्टिमाइज करने की सोचता है। तो फ्रेशर्स के लिए चिंता की बात नहीं है। फ्रेशर्स अगर ट्राई करते रहें तो उनको जॉब्स पक्का मिलेंगी। अच्छा, अब बात आती है स्किल्ड लोगों की। तो स्किल्ड लोगों के लिए भी ऐसी कोई डर की बात नहीं है। एक कंपनी बंद होती है तो दूसरी कंपनी के लिए अपॉर्चुनिटी है, वो दूसरी जगहों पे ट्राई कर सकते हैं। जॉब्स मार्केट में हैं, और हाँ, उतनी संख्या में नहीं है, पर वो संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है क्योंकि लॉकडाउन खुल चुका है। इंडस्ट्रीज़ ने 100% काम करना शुरू कर दिया है। 1-2 पैचेस होंगे जहाँ पे वो 100% काम नहीं कर पा रहे हैं, बट बाकी सब जगहों पे काम चालू है। तो स्किल्ड एम्प्लॉयज़ के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। हाईली स्ट्रेटेजिक स्किल्ड एम्प्लॉयज़ की बात करें तो उनको अपने आप को थोड़ा सा धैर्य के साथ साथ परिवर्तित भी करना पड़ेगा, क्योंकि एक तो मल्टी स्किलिंग रखनी पड़ेगी। अगर एक फंक्शन आप देखते हैं तो एडजेसेंट दूसरे फंक्शंस आप क्या देख सकते हैं वो आपको ध्यान देना पड़ेगा। और अगर मल्टी फंक्शंस देखते हैं तो ओवरऑल एक SBO को किस प्रकार से देख पाएंगे या एक बिजनेस को किस प्रकार से रन कर पाएंगे वो आपको देखना पड़ेगा, और एक वैल्यू एडिशन देना पड़ेगा आपके एम्प्लॉयर को जो है या होने वाला है। तो आपका सिचुएशन सिक्योर है और आगे भी सिक्योर रहेगा और प्रॉस्परस रहेगा। तो मित्रों, ये किसी भी तरह से कतई नहीं कहा जा सकता कि जॉब्स में स्टैग्नेंसी आई है कोविड-19 के कारण। जॉब्स मार्केट में हैं, आगे और ज़्यादा आएंगे। आप निरंतर प्रयास करते रहिए और 100% सभी लोग सफल होंगे। मित्रों के लिए तथा समाज के लिए यलगार हो, उद्गार हो। मित्रों, इस समय सब लोग इन समस्याओं से जूझ रहे हैं, इसलिए आप लोगों से निवेदन है,
कृपया इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि बार बार हम लोग मिल सकें और बाकी भी लोगों को शेयर करें ताकि इस इंफॉर्मेशन के जरिए वो अपना ढाढ़स बंधा सकें और उसके साथ साथ प्रयास को और सबल बना सकें। धन्यवाद।